मुंहतोड़ जवाब इंडिया ने दिया है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सिंदूर की कसम, पाकिस्तान के अंदर घुस के लश्कर हो, जैश हो या हरकतुल अंसार हो, इनके जो अड्डे थे, अड्डों को जिस तरह से खत्म कर दिया गया, इनको जो है खाक कर दिया गया, ये बहुत ही, मैं ये कहूंगा कि हमारी माँ बहनें जिनके सिंदूर को उजाड़ने की जो को उजाड़ा था, उनको एक सीख है। और उसी के साथ मैं एक बात रखना चाहता हूं कि मुझे हमारे सैनिकों पर पूरा विश्वास है। भारत के प्यारे पंतप्रधान मोदी जी, अमित शाह जी, ये बिल्कुल जो है पाकिस्तान को जिस तरह से अभी जो रुला के छोड़े है, जो गिड़गिड़ा रहा है पाकिस्तान कई दुनिया के देशों के पास, ये तो उस बात से तो मैं बहुत ये हूं कि देश कहीं पर भी कम नहीं पड़ेगा। लेकिन मौलाना मदनी जैसे लोग, ये जाकिर नाइक जैसे लोग, इन्होंने एक बात ध्यान रखना चाहिए कि हिंदुस्तान, भारत कभी भी इस्लामिक स्टेट नहीं बनेगा, क्योंकि ये देश जो है सेक्युलर है। और मदनी ने यह ध्यान में रखना चाहिए कि मदनी तू लाख कोशिशें कर ले, लेकिन इस देश की बुनियाद, इस देश का संविधान जो है प्रभु श्री राम के विचारों से, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों से बना है। ये धर्म की इजाजत देता है अपनी परंपराओं को चलाने की, लेकिन धर्म का देश बनाने की इजाजत नहीं देता। इसलिए मैं ये कहता हूं कि जब ह्यूमन राइट्स वर्सेस सिक्योरिटी ऑफ द नेशन आता है, और जैसे नाइक जैसे, जाकिर नाइक जैसे या मदनी जैसे लोग आड़े आते हैं, तो उनके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, उनको सबक सिखाना चाहिए। मैं मानता हूं राजस्थान के एक सांसद है, उनका कहना है कि जो पहलगाम में मारे थे कुछ लोगों को, तो वो धर्म पूछ के मारे थे, ऐसे कुछ प्रमाण नहीं मिलते हैं। देखिए, ये सारे चैनल्स में हमारी बहन ने, हमारे माओ ने पहलगाम के अंदर कुछ ही सेकंड के अंदर जो हकीकत बयान की थी, ये हकीकत जो है कोई नकार नहीं सकता, ये आंखों देखी है। तो इस वजह से कौन क्या बोल रहा है, इससे ज्यादा मैं ये कहूंगा कि वारदात को जिन्होंने अंजाम देने की कोशिश की, आज वो गिड़गिड़ाड़े हैं, रो रहे हैं, वो पाकिस्तानी जिन्होंने इस देश के अंदर जो है एक सांप्रदायिकता, इस देश के अंदर इस देश के टुकड़े करने की कोशिश चलाई है, वो नाकामयाब हुई है। और सिंदूर की कसम, इसके आगे कोई भी जो है पाकिस्तानी कोशिश, तो परिंदा भी पर नहीं मारेगा पाकिस्तानी सोच का, ये हम डंके की चोट पे कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि एप्पल का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में नहीं होना चाहिए। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी अच्छी काम की है। मिडल ईस्ट का दौरा करते समय जब वो कतार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बराबर ना, कतार के जो कतार के एयरपोर्ट के ऊपर जब वो उतरे और वहां गए, तो आपने देखा होगा चाय का प्याला तो ट्रंप ने हाथ में लिया भैया, लेकिन ट्रंप ने चाय क्यों नहीं पी, इसके ऊपर जरा सोचने जैसी बात है। इसका मतलब यही है कि आप धर्म का दहशतवाद, आप इस्लामिक वर्ल्ड या इस्लामिक नेशन की सोच अभी छोड़नी चाहिए, अभी टेक्नोलॉजी की सोच लानी चाहिए। जिस तरह से मैं ये फिर से दोहराऊंगा कि मदरसाओं के अंदर पढ़ाई लिखाई होने से किसी को ऐतराज नहीं है, लेकिन वहां पर अगर गलत चीजों का अभियान जिस तरह से पाकिस्तान के मदरसे में देखा गया, जिस तरह से हमने इसमें देखा, कोंकण में देखा, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि सिक्योरिटी ऑफ द नेशन इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन राइट्स आज की तारीख में कम इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी ऑफ द नेशन इंपॉर्टेंट है। इंडिया में नुकसान नहीं होगा अगर एप्पल का यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन वो बंद होता है? अरे भैया, हिंदुस्तान की मिट्टी में वो मिठास है, और यहाँ का पानी गंगा मैया का है। यहाँ पे जहाँ गंगा को माँ कह के पूजा जाता है, यहाँ का एप्पल ट्रंप जी ने बोलने से, या पाकिस्तान तो कंगाल है, वो तो क्या भिखारी है, उसको एप्पल खाने के लिए लंबा 35 साल उसको उभर के ऊपर आना पड़ेगा, अगर भारत की सोच के साथ, हिंदुस्तान की सोच के साथ चलेगा तो। कहने का मतलब यह है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मांग हिंदुस्तानी फ्रूट की है, क्योंकि इसकी मिठास में, इसकी
इसके पानी में जो ताकत है, क्योंकि माँ कह के जो पानी को पूजा जाता है, उस माँ से फल बनते हैं, और जब माँ का जो आशीर्वाद रहता है वो सर्वंकष सबसे पावरफुल होता है। पावरफुल है, किसी बयान को जो है अंतिमता ना सोचा जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में जो है आज का ट्रेड, आज का मैन्युफैक्चरिंग इतना तेजी से बढ़ रहा है कि टर्की जैसे देश भी अभी रोएंगे, क्योंकि उन्होंने गलती की है। आज तुमको बोलता हूँ बाजू का अफगानिस्तान भी रोएगा, क्योंकि उन्होंने गलती की है। तो इस वजह से हिंदुस्तान से पंगा लेने वाले और धर्म के नाम पे चलने वालों, खबरदार, तुम्हारी अभी कुछ नहीं चलेगी। तुर्की और अजरबैजान में जो लोग जा रहे हैं उनका विरोध किया जाए, तुर्की और उसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, टर्की के नाम से तो देखो, जो हमारे मातृभूमि से प्यार रखेगा, उससे हमारे देश का सामान्य जो हिंदुस्तानी है उससे मोहब्बत रखेगा। जो हमारे मातृभूमि के विरोध में किसी दूसरे से हाथ मिलाएगा, यानी पाकिस्तानियों से, या उनकी जय जयकार करेगा, उनसे कोई रिश्ता रखने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया भी जो है आज का पावरफुल नेशंस में से एक नेशन है। ये कुछ मिडिल ईस्ट के जैसे या पाकिस्तान या बांग्लादेश के जैसा नेशन नहीं है। अपने पैरों पे खड़ा है, अपने बलबूते पे खड़ा नेशन है। कोई चिंता नहीं है, लोग आएंगे, घुटनों पे आएंगे। आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आ सकते हैं? देखिए यार, मेरे को ये पता नहीं है कि राज ठाकरे की और उद्धव ठाकरे की क्यों हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो है हिंदू राष्ट्र के बारे में स्पष्टता मुझे राज ठाकरे में भी नहीं दिखाई दे रही है, और उद्धव ठाकरे तो गंवा चुके हैं। गंगा मैया के बारे में राज ठाकरे का बयान हो, या जो जिस तरह से आतंकवादियों के जो ये करने वारदात के बाद का राज ठाकरे का बयान हो, साधु संतों के बारे में का हो, या कुंभ के बारे में का बयान हो, उससे हम बहुत ज़्यादा चिंतित है कि ये कैसा इंसान बन गया है। तो इस वजह से राज ठाकरे के ऊपर बहुत जल्दबाजी में कोई बयान देना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, ऐसा समझता हूँ। तो उस वजह से, और उद्धव ठाकरे तो अभी क्या है, उसके फैमिली के पूर्ति उसकी पार्टी रह गई है। आप छत्रपति संभाजी नगर में भी देखें, तो दोनों को भी मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं समझता हूँ। बहुत ज़्यादा वीक लोग हैं, बहुत ज़्यादा वीक लोग हैं, बहुत ज़्यादा वीक लोग हैं। संजय राउत ने जो किताब लिखी है उस पर आपका क्या है? देखिए, मुझे किसी को दीवानी मोटर नहीं बोलना है, किसी को दीवानी मोटर नहीं बोलना है, किसी को दीवानी मोटर नहीं बोलना है। फ्रस्ट्रेशन में जेल में लिखी गई किताबें बोल के मुझे पता चला है। तो देखो, उन किताबों का जिक्र हो सकता है। नेल्सन मंडेला, जो पाची पानेन जो जिस तरह से लड़ी है, जैसे नेल्सन मंडेला जिस तरह से लड़े हैं, उनके लिखी किताब के ऊपर सोच विचार हो सकता है, क्योंकि वो एक सोशियो जस्टिस के लिए, एक राष्ट्रीय हित के लिए लिखी गई थी। संजय राउत कौन से गुने में गए थे और कौन से लॉकअप में थे और कौन से सेल में थे, इसके ऊपर संजय राउत बड़े अच्छे से लिख सकते हैं। मुझे लगा था कि संजय जब बाहर आए थे, जब संजय ने कहा था कि लॉकअप्स की हालत बहुत ख़राब है, उसके ऊपर संजय ने किताब लिखना बहुत अच्छा होता था। संजय को राष्ट्रीय हित के ऊपर और पॉलिटिकली बात करने के ऊपर, मुझे समझता हूँ जेल के अंदर लिखी गई किताब पे एक गहरा फ्रस्ट्रेशन में लिखा गया किताब हो सकता है, इतना मैं कहूँगा। पी चिदम्बरम ने भी आज बयान दिया है कि इंडिया अलायंस ज़्यादा दिन नहीं टिकी। देखिए, जहाँ पर विचारधारा ही नहीं है, ध्यान रखो कि कांग्रेसियों की हालत आप देख रहे हैं कि देखो, कांग्रेस के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष, मुझे ये बात नहीं दोहरानी है, क्या नाम है उनका, नया सा बंदा है कोई, सपकाल। अरे ये सपकाल को ये पता होना चाहिए। अरे हमको कोई ज़्यादा किसी के ऊपर, क्योंकि नया आदमी हम बोलेंगे तो प्रसिद्धि पालेगा यार भैया। देखो, ये कहता है कि पंडित नथुराम जी गोडसे जी को कहता है कि वो आतंकी हादसा था, ये वो आतंकी वारदात थी। अरे तुझे है ना ये समझना चाहिए, तू अभी तेरे को चिंतन की जरूरत है। तो ये कांग्रेसियों की हालत ऐसी हो चुकी है। पंडित नथुराम जी गोडसे जो है अखंड भारत की बात करते हैं, और अखंड भारत के लिए देखिए उस समय का क्या था क्या नहीं था, इसके ऊपर जाना नहीं ज्यादा हम पसंद करते हैं। लेकिन पंडित नथुराम जी गोडसे अखंड भारत के सोच वाले थे, और पंडित नथुराम जी गोडसे के अखंड भारत की सोच का
कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। ऐसे कांग्रेसियों के अध्यक्ष जो बने हैं महाराष्ट्र के, उनकी सोच और ख्यालात को लेके मैं जो है एक तुलना कर रहा था कि इस तरह जो सवाल उठाए मीडिया में उसके बारे में। हर इम्तियाज जलील एक एक्सीडेंटल कभी तो भी यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट बना था, उसके बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिस तरह से वो पेश हुआ ऑपरेशन नहीं सिंदूर के पहले पहलगाम के बाद क्या बोला था कि उसने बोला था कि बोले हिंदुस्तान से दहशतवाद खत्म हो जाएगा लेकिन दुनिया से नहीं होगा। भैया तेरी सोच है ना, हाँ तेरी सोच है ना थोड़ी छोटी है, ये सोच नहीं चलेगी दुनिया में अभी कहीं पर भी। जो है इस तरह का दहशतगर्दी और इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक वर्ल्ड नहीं बनेगा, ये हम डंके की चोट पे बोलते हैं। समझ जाए, मौलाना मदनी समझ जाए, नाइक समझ जाए, क्या नाम है इसका, जलील समझ जाए। जब ट्रंप ने, ध्यान रखना कि चाय का प्याला मिडिल ईस्ट में हाथ में तो लिया लेकिन पिया नहीं, इससे समझ जाना कि इस्लामिक विश्व बनाने का या धर्म के आधार पे विश्व बनाने का या देश बनाने के बात पर लोग कितनी नफरत करते हैं, ये समझ लेना। और ये समझ ही काफी है। इसके आगे वही होगा जो भी इस देश के अंदर गलत करने की कोशिश करेगा या पाकिस्तानी कोई गलत करने की कोशिश करेगा, सिंदूर की कसम, जिस तरह से पाकिस्तान में घुस के मारे हैं, कोई भी हो इस देश के हित के खिलाफ कुछ करेगा तो सोचेंगे नहीं, उसका भी वही हासिल करेंगे। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो युद्ध था वो किस लिए रुका है? क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान का जो युद्ध था वो किस लिए रुका है? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी उनके खुद के अपने हालात खराब हो गए हैं। न्यूक्लियर के बारे में चर्चाएं चल रही है। देखिए, दूसरे का बुरा करने जाने पर गंगा मैया के देश के अंदर, प्रभु श्री राम के देश के अंदर, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के देश के अंदर बुरा करने की सोच रखने वालों को अभी सबक मिल गया है कि उन्हीं के देश में जो है न्यूक्लियर जैसी बातें सामने आ रही है, हालात उनके खराब होते जा रहे हैं। ये सब ध्यान में रखते हुए अभी पाकिस्तान को जो है वहाँ की गरीबी तो सता ही रही थी, अभी उसके साथ हालात और बीमारी भी सताएंगी, क्योंकि उन्होंने खुद के हाथ से खुद के प्रॉब्लम क्रिएट किए। अगर से न्यूक्लियर उनका कुछ ये हो गया होगा तो उनके आम जो लोग हैं उनको भुगतना पड़ेगा।